काउंटर करने दे, ठीक है ठीक है मोहन शर्मा जी, आप अपनी बात काउंटर करने दे, काउंटर बोलिए। वो कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं राहुल गांधी। देखिए सबसे पहले तो शुक्ला जी एक बात नहीं बोली इन्होंने, रत्नाकर जी ने, कि क्या ये लाइन जो नवनीत बिट्टू की थी कि वो भाजपा पार्टी की है, इस पे तर्क दे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री, ये कोई देश है, इस देश में कोई रहना चाहता था और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ये वही देश है जिस देश की बुराई वो बाहर जाके करते हैं और आज उसी देश के वो प्रधानमंत्री हैं। निर्लज्जता की भी कोई हद होती है, इस बातों को आप मत बुझेगा ना। ये जर्सी गाय किसने कहा था, विधवा की बेटी किसने कहा था, और शब्द गिनवाऊं, शूर्पणखा किसने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ये हंसी किसकी है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। शीर्ष नेतृत्व में 145 करोड़ जनमानस सुनता है, नेता विपक्ष को नहीं सुनता है। और अगर आपको नेता विपक्ष की बात को समझ आती है तो कम से कम उनके उठाए हुए मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और देश के अंदर अर्थव्यवस्था और चीन को 30 बार झूला झुलाने के लिए जो आपने बफर जोन के ऊपर दिल्ली से ज्यादा एरिया उनके घुटने में टेक दिया, उस पर बात करिए। क्यों हमारी सेना उस बफर जोन के अंदर, उस बफर जोन पे जाकर हमारी सेना पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर पा रही, उस पे बात करिए। हमने तो चीन का भी जवाब दिया, हमने पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े करे और मेरे नेताओं ने अपने देश के बलिदान के साथ इस देश को सींचा है। हमने अपने तिरंगे झंडे को सीने और अपनी लाशों पे बांधा है। आपके ऑफिस के ऊपर 60 साल तक तिरंगा झंडा ना फहराने वाले नेता नहीं है राहुल गांधी जी। और लास्ट में एक बात वक्तव्य बना दूं, जब जब आप मुद्दों से भटकते हैं, 10 सेकंड तब तक आपको ये बातें याद आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं पूरी भाजपा को, अगर एक भी तथ्य राहुल गांधी के खिलाफ मिले तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन अगर आपका झूठा बयान और आपके झूठे बयान भी बातें करते हैं तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि वो इन चीजों को अंकुश लगाएं और कार्रवाई करें अपने उस नेता पे। मैं जवाब दे दूं, ना फैलाएं, ये मेरा चैलेंज है आपको। जवाब दे दूं, ठीक है बोलिए बोलिए। देखिए, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भूल जाते हैं और राहुल गांधी के बयानों को याद नहीं रहता है और भारतीय जनता पार्टी के बयानों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहने का काम करते हैं। रत्नाकर जी, यही राहुल गांधी, अरे भाई साहब बोलिए, बीच में बोला भाजपा की लाइन है या नहीं, पहला प्रश्न आप मेरी बातों को, आपकी बातों का जवाब दीजिए। आपकी बातों का जवाब देने दीजिए एक एक करके। चंद्रमोहन जी पहले बोल लेने दीजिए रत्नाकर जी को, पहले बोल लेने दीजिए। आप ही की तरह मैं बोलना शुरू करूंगा, मैं गोल गोल जलेबी नहीं बना देता, मैं बना चुका हूं, नहीं बनाने दूंगा। नहीं, एक एक करके आप लोग बात रखिए। देखिए दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की भी आवाज क्लियर नहीं जाएगी। क्या इसको भाजपा की सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है? पहले मुझे आप ये बताइए कि ये भाजपा की गाइडलाइन है, फैलाते हैं ये लोग, क्या भाजपा की लाइन है ये? बोलने के लिए ना? ठीक है, अगर बोलिए बोलिए। अब आपने सवाल पूछा ना, भाजपा का बयान है, देश आपसे अब इसका जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आप। आपका बोलिए बोलिए रत्नाकर जी। उम्मीद करता हूं कि मजाक मत बनाइए, गरिमा को एक मेंटेन गंभीर बयान लगाया आपने। मुझे उम्मीद है कि आप डिबेट की गरिमा को मेंटेन करेंगे। चंद्रमोहन जी बोलिए बोलिए। सदन पे आपने गंभीर बयान लगाया है, आपको सुनिए, आपकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी पार्टी की गाइडलाइन है या नहीं? अब ये सिर्फ बोलते रहेंगे तो मैं, चलिए ठीक है, अब सुन लीजिए रत्नाकर जी को। मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न का जवाब दीजिए आप। प्रश्न का जवाब देने के लिए तो बैठा हूँ। आप लगातार गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, पेशेंस में रहिए, गुस्सा मत करिए। गुस्से से कुछ नहीं होने वाला है। देश आपसे पूछेगा कि आपने नेता सदन को, यही लोग कहा है, ये झूठ कहा है, उसके प्रूफ क्या है? नेता सदन को आप बोल रहे हो भाजपा और भाजपा की सरकार का ये गाइडलाइन है। चंद्रमोहन जी आपने सवाल किया, आप जवाब सुनिए ना। आप जवाब तो सुनिए, उसके लिए आप चुप रहेंगे तभी आप तक आवाज पहुंचेगी। बोलिए रत्नाकर जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के उन बयानों को भूल जाती है जब यही राहुल गांधी मंच से कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, प्रश्न ये है कि जो बयान सरकार आती है, क्या वो तो भारत इस सरकार देश में से चुनाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो बयान भाजपा नेता मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का है, वो बयान भाजपा और भाजपा सरकार का है कि नहीं? रत्नाकर जी, सवाल ये है कि जो नवनीत सिंह बिट्टू ने बयान दिया है उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? वो स्टैंड दीजिए। राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो देश के अंदर सरकार में नहीं है, वो नेता सदन है। ठीक है, आप उनको आप बोलने दीजिए, उनको बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में पहले भी बहुत सारे वक्तव्य ऐसे राहुल गांधी जी के आए हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने घोर आपत्ति किया है। और नवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा है, वो वैचारिक आतंकवाद की बात कही है उन्होंने,
और वैचारिक आतंकवाद राहुल भाजपा गांधी का फैलाते स्टैंड, हैं। भाजपा वो का कैसे स्टैंड क्या है? फैलाते हैं वो वैचारिक मैं- नहीं, गोल अब गोल मैं नहीं। डिबेट अगर इस तरह ये बोलते रहेंगे तो क्या कोई आदमी जवाब देगा? सुनने नहीं देंगे ना अगर इस आपको। तरह से कोई बोलता देश रहेगा, सुन रहा है आपसे कि मतलब आप अपने आप- देश के नेताओं के प्रति किस तरह की मानसिकता रखते अरे हैं। राहुल गांधी जी, झूठ गोल गोल बोल मत के करिए। वैचारिक आतंकवाद फैलाते हैं, कहते खुले हैं मन कि के संविधान साथ, खत्म खुले हो मन के जाएगा, साथ इस चैलेंज देश मत में कीजिए। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आप ये कौन डिक्लेरेशन कहता है? करिए। ये राहुल गांधी अगर कहते आपका हैं ना, मंत्री ये ये बात वैचारिक कह रहा है तो आतंकवाद देश की फैलाने जनता का को काम कौन बताइए करता कि है? आप सच कह हमारे रहे हैं, झूठ सैनिकों कह को रहे हैं। पीटा जाता है, ऐसा कहते आप हैं। सच कह रहे हैं, इनकी झूठ तारीफ कह रहे हैं, करते देश हैं। की जनता को ये कौन बताइए। कहता है? झूठ बताइए। झूठ देश कह रहे हैं विरोधी सबके लिए। देश या तो मत विरोधी कि हम झूठ बोल रहे हैं। जो लोग हमने शामिल बयान रहते हैं, अमेरिका बचकाना में हरकत जाते था हैं, नवनीत उनसे सिंह मुलाकात ब्यानू की करते हैं। ये कौन करता है? नवनीत ये बिट्टू राहुल की गांधी मानसिक करते हैं। हालत देश ठीक नहीं विरोधी है, एक्टिविटीज ये में बात बोलिए। शामिल होने का या काम ये करते बोलिए हैं। उनका ये बयान राहुल गांधी सरकार का करते हैं। बयान है निश्चित रूप और से हम उनको सरकार के बयान पर्दाफाश पे किया जो कार्रवाई जाएगा। करनी है वो करिए या माफी मांगिए। अरे देश इंदिरा आपसे पूछ गांधी रहा से है। सीखना चाहिए राहुल गांधी को। इंदिरा गांधी से अरे हम तो जब वो सरकार में जेल नहीं है, से निकली सरकार थी में आपको। और बाहर जब गई थी विदेश में, पत्रकार ने पूछा कि 70 साल के कार्य के अंदर जो कांग्रेस के कार्य कर रहे हैं उसका आपके पास जवाब नहीं है। बार बार आपको इंदिरा जी याद आती है, राहुल जी याद आते हैं, राजीव गांधी याद आते हैं। चाहिए ये राहुल गांधी को जाकर बता नवनीत दीजिएगा। सिंह बिट्टू का इंदिरा बयान गांधी क्या ने भाजपा का कभी बयान है? भी क्या देश की भाजपा बात को सरकार का बयान है? मैं सार्वजनिक बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मंच पे ये जाकर के बयान देश की एक बुराई नेता नहीं किया सदन है। के बारे ये में राहुल गांधी को आतंकवादी कब समझ शब्द में आएगा? इस्तेमाल ये करना, बताइए। मर्यादाहीन बयान कब क्या समझ में आएगा? एक चुनी ये हुई बता दीजिए। सरकार का है लेकिन जिसको सवाल देश की ये है जनता ने चुना है। रत्नाकर जी और चंद्रमोहन शर्मा जी, आप दोनों की ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से कई बार इस तरह के बयान और जिन बातों का जिक्र जेपी नड्डा की तरफ से किया गया कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से जो तमाम बयान आए हैं जिसमें हम राजनीति का निचला स्तर कहेंगे उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और फिर चाहे वो नवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से बयान दिया गया हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी नेता के लिए राजनीति में क्या ठीक है? और क्या आप दोनों की पार्टियों को ये सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है कि कम से कम इस तरह के बयान जो है वो पब्लिक में ना हो? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं और ये चीज हमारे सरकार के अंदर आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दशानन रावण कहा था, वो सही कहा था कि क्या गलत कहा था ये बताइए। आपके पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को नीच की संज्ञा देते हैं, ये बताइए ये कहां तक सही है? राहुल गांधी को सबक सीखना चाहिए कि विदेशी मंचों पे जाकर के भारत की बुराई न करे। इंदिरा गांधी से सबक सीखना चाहिए, वो भी विदेश में जब गई थी, पत्रकारों ने मोरारजी देसाई के बारे में, जब सरकार में उनको जेल में रखा गया था तो पूछा था कि जेल का अनुभव कैसा रहा, उन्होंने बोलने से मना कर दिया। ये राहुल गांधी को कब समझ में आएगा कि नीतियों का विरोध करना अलग चीज है और देश का अपमान करना अलग चीज है। प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करते करते आप देश का अपमान कर बैठते हैं, और एक बार नहीं बार बार आप अपमान करते हैं। आप लंदन में जाते हैं तो वहां पे हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, ऐसी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि मीडिया पे प्रहार किया जा रहा है। सैम पित्रोदा ने क्यों माफी मांगी इस बार बताइए? आप बता दीजिए मीडिया जगत को कि सैम पित्रोदा ने जो है माफी क्यों मांगी। रोहित शर्मा के साथ आप भ्रष्टाचार करने वाले यही कांग्रेस पार्टी है ना। जब रोहित शर्मा ने प्रश्न किया कि बांग्लादेश के बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं, मैं दे देता हूं चलिए जवाब। आप सुन लीजिए आप चंद्रमोहन जी को सुन लीजिए। रत्नाकर जी आप सुन लीजिए जरा, बोलिए। देखिए, एक सरकार का मंत्री अगर नेता और सदन के बारे में इतना गंभीर आरोप लगाए हो, उसके नेता और प्रवक्ता मंत्री पूरी सरकार उसका बचाव भी ना करे और बचाव के साथ उस बयान के साथ भी ना खड़ी हो, तो ये सरकार की मानसिकता पता चलती है। और पूरी भाजपा को मेडिकल चेकअप करवाने की जरूरत है। मेडिकल चेकअप में जाए, उनकी गरिमा को भूल जाते हैं, क्योंकि देश की जनता पूछ रही है कि जो आप कहते हो आप यू टर्न क्यों ले लेते हो? अगर आपके नजर में नेता ऑफ सदन राहुल गांधी के लिए जो बोला गया बयान नवनीत सिंह बिट्टू का भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को देश की जनता कहती है उसको प्रमाणित करे। और अगर ये बयान नवनीत सिंह बिट्टू का है तो भारतीय जनता पार्टी उसको खंडन करे, क्योंकि ये पूरा बयान पूरी तरह से देश को, सरकार को अपमानित करता है उन देशों में जहां पर देश के नेतृत्व करने के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री। और अगर नेता ऑफ सदन, देखिए अब इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, और जिस देश का नेता ऑफ सदन को उसकी सरकार इस शब्दों से करे और उसी को वो संविधान की शपथ भी दिलवाए, तो सरकार की मेंटलिटी पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कितनी बौखलाई हुई है। आज रत्नाकर पांडे जी को देखिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन रत्नाकर जी, इस बयान को लेकर आप लोगों से सवाल तो किए जाएंगे ना, और वही सवाल लगातार किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने